बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 16 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे उनकी हम फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से हमने उसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करना होगा, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो इंटीग्रेशंस यहाँ पर जो इस चैप्टर में आपको अंडरस्टैंड करवाई जा रही हैं, वही आपने अपनी एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर आपने परफॉर्म करवानी होंगी, ठीक है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस स्किप होंगी, अनसॉल्व क्वेश्चन, वो डिस्क्रिप्शन चैनल लिंक में PDF फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है और आप सभी स्टूडेंट्स PDF फाइल लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा और वो जो क्वेश्चंस होंगे आप सभी स्टूडेंट अपने नोट्स के अंदर उनको राइट कर लेना है, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर से रिलेटेड जो हमारा इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसमें हमारे पास ये इंटीग्रेशंस हैं जिनको आपने अपनी एप्लीकेशन में परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इंटीग्रेशन du/a² माइनस u² का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल होगा साइन इनवर्स u/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कुछ इस अंदाज में है कि अगर आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट a² हो माइनस वेरिएबल u का स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और डिफरेंशिएट आप u के लिहाज से यहाँ पर लिखा हुआ है du और इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अगर हो तो आप उसको लिखते होते हो साइन इनवर्स u/कांस्टेंट यानी u/a। यहाँ पर वेरिएबल u वो आपके पास साइन इनवर्स के न्यूमरेटर में होगा, बटे में जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर a वो आपका u के बटे में आ जाएगा यानी कि u/a हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी कि जब आपके पास इस तरह की शेप बन जाया करेगी, ये इस तरह का अगर हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आ जाता है इनडेफिनेट फॉर्म में, तो आप उसे साइन इनवर्स u/a प्लस कॉन्स्टेंट c लिखते हो। और अगर हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल du/a² प्लस u² आ जाए स्क्वायर रूट के बगैर यानी a² प्लस u², तो आप इसको लिखते हो 1/a कॉन्स्टेंट tan इनवर्स u/a इट्स मीन कांस्टेंट फॉर्म यानी बटे में कांस्टेंट और बटे के ऊपर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जब आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल इस अंदाज में आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल du/u इंटू u² माइनस a² का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल इस अंदाज में आए, ठीक है, तो आप इसकी गुफ्तगू ऐसे करते हो 1/a इंटू सीकेंट इनवर्स u/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी ये इस तरह की फॉर्मेशन आपके पास, ये जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो आप इसको ये इक्वेशन फॉर्म बना देते हो, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। ये टोटल 3 इंटीग्रेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एक साइन इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और tan इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और एक आपके पास है जी सीकेंट इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये टोटल 3 इंटीग्रेशंस आपको याद होनी चाहिए ओरली, ठीक है। MCQs के बारे से आपको याद रहनी चाहिए, एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए याद रहनी चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये बहुत कंपल्सरी है, आपको इनको याद कर लेना है। और नेक्स्ट अब हम इसको एप्लीकेशन में यूज़ करने लगे हैं। जो आज का हमारा टारगेट है ये है एक्सरसाइज नंबर 7.6। तो ये जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एप्लीकेशंस हैं, टोटल जो हमने 3 फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड अभी किए, जो साइन इनवर्स की फॉर्म में है, tan इनवर्स की फॉर्म में है और सीकेंट इनवर्स की फॉर्म में है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.6 में यूज्ड हो रहे हैं। तो आपकी जो सिलेबस थॉमस बुक है कोर्स आउटलाइन जो कैलकुलस है, कैलकुलस 2, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आउटलाइन में एग्जिस्टेबल हैं वो मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं।
और यही आपने क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 43 to 51 एंड क्वेश्चन नंबर 65 to 70। जस्ट यही क्वेश्चन आपने परफॉर्म करने हैं 7.6 के लिए, और ऑनवर्ड हम इसको अब सोल्व करने लगे हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर परफॉर्म किए हुए हैं, इनके अलावा जो रह जाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक शेयर किया हुआ है, आपने उनको डाउनलोड कर लेना है उस फाइल को, PDF फाइल को। और फिर वो जो क्वेश्चन आपको असाइन हुए हैं सभी स्टूडेंट के लिए, आपने उनको अपने रजिस्टर में नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इवेल्युएट इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/1 माइनस 4x², इसका स्क्वायर रूट इंटू dx। आपने इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, तो आप ऐसे करें, लिखें इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी इंटीग्रल 1/, ठीक है, 1/, ये जो 1 है स्टार्टिंग कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ये जो 4x² आ रहा है, इसको भी अगर हमने स्क्वायर में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये देखें 2x का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इंटू dx आ गया। अब हम इसे कहने लगे कोई ये नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करेंगे ताकि यहाँ पर इजीली हम चेकआउट कर सकें कि हमारे पास जो फॉर्मूला है किस सेंस में आ रहा है। तो एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी इनडेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अडॉप्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आपने सोल्व करना है। लेट u इक्वल, जो आपके पास ये वेरिएबल फॉर्म होगी इसको आपने लेट कर लिया करना है u के लिए। सो u इज इक्वल 2x। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप u को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा du/dx इज इक्वल 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। फिर आपने dx को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, शिफ्ट करवा देना है, तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू 2dx। अब हमें यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए, 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1/2 इंटू du इज इक्वल टू dx। अब हमने कोई नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर देना है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/1 का स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू हमने u पुट कर दी, तो u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिख दिया, और dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 du। ये देख सकते हैं dx की वैल्यू क्या है 1/2 du। तो ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद ये जो 1/2 है इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल से, इनडेफिनेट इंटीग्रल से हमने इसको बाहर ले आना है, तो ये 1/2 बाहर आ गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/1 का स्क्वायर माने u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया इंटू du। उसके बाद आप ज़रा गौर करेंगे, आपके पास जो इंटीग्रेशन इस वक्त बन चुकी है, ये आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने अभी अंडरस्टैंड की फॉर्मूले में। ये हमारे पास साइन इनवर्स u बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो 1/2 है ये आपके पास एज इट इज़ आ गया, और ये जो आपके पास इंटीग्रेशन बनी हुई है ये है साइन इनवर्स। यहाँ पर जो वेरिएबल है u, ठीक है, और बटे में आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1, तो u/1, तो u को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा u आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। जब आप u की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, u तो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, u आपके पास क्या है 2x के इक्वल, ठीक है, तो हमने u की वैल्यू इसको रिटर्न करनी है, तो वो आ जाएगी 2x। तो ये बन गया 1/2 इंटू साइन इनवर्स इंटू 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 46। ये 46 हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है स्टेटमेंट इवेलुएट इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/9 + 3x² इंटू dx। तो यहाँ पे भी हमने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में एक काम ये करें कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 3 का टेबल कॉमन आ रहा है। जब आप 3 का टेबल कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 + x का स्क्वायर, ठीक है, और बटे के ऊपर 1 एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन इंटू डी ये भी एज इट इज़। उसके बाद देखेंगे जो बटे के नीचे ये जो 3 हमने कॉमन लिया हुआ है, इसको आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/, और ये जो आपके पास 3 + x² है इसको हमें स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो हमने 3 स्क्वायर रूट का ये बनाया हुआ है स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो अगेन आपके पास ये 3 आ जाएगा। हमने ये स्क्वायर बनाने के लिए इसका स्क्वायर रूट लिया और साथ में इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया।
तो ऑनवर्ड हमारा ये देखें, अगर फॉर्मूला ये बन रहा है ये 1/3, ये एज इट लिख दिया 1/3, और इंटीग्रेशन 1 ये कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो ये आपके पास अगर गौर करें तो ये जो इंटीग्रेशन है ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी हमने अंडरस्टैंड किया, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan का बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1/constant 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये देखें ये बन गया 1/3। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है 3 स्क्वायर रूट, ये बन गया 1/3 स्क्वायर रूट tan इनवर्स x/3 स्क्वायर रूट। ये देखें x/3 स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने इसको कंबाइन कर देना है, 1 × 1 1/3 × 3 स्क्वायर रूट tan इनवर्स x/3 स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर x जस्ट सिंगल टाइम है। अगर x के साथ x स्क्वायर होता या x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये हमने फिर सब्स्टिट्यूशन से कर लेना था, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है और इसका जो कांस्टेंट है ना कोएफिशिएंट वो भी 1 है, इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व नहीं किया। ये इजीली अडॉप्ट हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही अडॉप्ट करना इजी समझा, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया और डायरेक्टली आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो tan इनवर्स की है वो हमने अप्लाई कर दी। तो ये इसका फाइनली रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1/9 - x² का स्क्वायर रूट है इंटू dx। अब यहाँ पे भी हमने पहले स्क्वायर को कंप्लीट करना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x² को हम लिख सकते हैं x की पावर 2। तो ये बन गया इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/9 को लिख दिया हमने ये 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने देखा अंडरस्टैंड किया, तो ये हमारे पास बन रहा है साइन इनवर्स। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट a है यानी कि a की वैल्यू 3 और यहाँ पर ये आपके पास u की वैल्यू x है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स u/a, इट्स मीन x/3। ठीक है, साइन इनवर्स x/3 ये आपके पास x वेरिएबल ये बटे के ऊपर आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x और बटे के नीचे आपके पास कांस्टेंट 3 आ जाएगा, तो ये 3 हमने लिख दिया साइन इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48, इवैल्यूएट इनडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन dx/x इंटू 5x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। इसको भी हमने यही काम करना है, यानी कि हमने इसका स्क्वायर पहले कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखें ज़रा dx/x, ये इंटीग्रेशन लिखा dx/x इंटू ये जो 5x स्क्वायर आ रहा है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हमने स्क्वायर में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट इंटू x की पावर 2 लिख दिया, माइनस 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये गौर करना है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाना है तो ये आपके पास सीकेंट इनवर्स की फॉर्म के लिए यहाँ पर देखेंगे जो 5 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर रूट x आपके पास, बट ये स्क्वायर रूट से बाहर भी होना चाहिए। यहाँ पर x तो है लेकिन यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो 5 स्क्वायर रूट लाने के लिए बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए आपको 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 स्क्वायर रूट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो मैंने अगले स्टेप में देखें लिखा हुआ है, ये देखें 5 स्क्वायर रूट x का जो आपके पास स्क्वायर रूट में रिलेशन बना हुआ है, तो x के साथ ये जो 5 स्क्वायर रूट आ रहा है तो वही x के साथ में यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट बनाने के लिए यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया है और यही 5 स्क्वायर रूट मैंने बटे के ऊपर भी राइट कर दिया, ताकि ये 5 स्क्वायर रूट से 5 स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, तो ये प्रीवियस स्टेप आ जाएगा। और इस 5 स्क्वायर रूट को यहाँ पर क्रिएट करने का मकसद ये हो गया कि जो आपके पास स्क्वायर में एग्जिस्ट वैल्यू है वही बटे के साथ वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास सीकेंट इनवर्स का वैसे ही फॉर्मूला बन रहा है अभी यहाँ से, तो इसको हम शो करने लगे हैं क्या ये बात बिल्कुल ट्रू है या नहीं। तो इसके लिए हम ज़रा अपनी सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाने लगे हैं। इसको हम कहने लगे हैं कोई ये नंबर 1, तो लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं u इज इक्वल जो आपके पास वेरिएबल है स्क्वायर में वो क्या है 5 स्क्वायर रूट x, तो हमने लिख दिया 5 स्क्वायर रूट x को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया u के लिए इक्वल। तो अब हम लिखने लगे हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से ये आएगा du इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट dx। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन जो आपके पास ऊपर था ना 5 स्क्वायर रूट
डी एक्स, उसकी जगह क्या आ जाएगा, देखें 5 स्क्वायर रूट डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी यू, और बटे में यहाँ पर था 5 स्क्वायर रूट एक्स, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये देखें 5 स्क्वायर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा यू, वो हमने यू लिख दिया। तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या था 5 स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा यू, और यू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये ज़रा अगर आप ये इस इंटीग्रेशन की तरफ ज़रा ध्यान करें, फोकस करें, तो आपको ये जो इंटीग्रेशन दिख रही है ये आपको सीकेंड इनवर्स की इंटीग्रेशन मिल रही है। तो ये आपके पास क्या होगा 1 ओवर कांस्टेंट, यानी 1 ओवर ए सीकेंड इनवर्स यू ओवर ए। तो यहाँ पर देखें 1 ओवर ए की जगह क्या आ रहा है 2, तो 1 ओवर 2 सीकेंड इनवर्स, यहाँ पर वेरिएबल क्या है u ओवर a की जगह क्या आ रहा है 2, तो u ओवर 2 आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। अब आपने u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है, तो u की वैल्यू आप दे सकते हैं 5 स्क्वायर रूट एक्स हमने रिटर्न कर दी, और बाकी ये कंप्लीट रिजल्ट आपका एज इट इज आ गया। तो 1 ओवर 2 सेकेंड इनवर्स 5 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 50, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल 0 से यानी कि 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 इन डी एस ओवर 9 माइनस 4s का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर लोअर लिमिट आपके पास 0 है, अपर लिमिट आपके पास 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 है। यहाँ पर जो लिमिट्स आ रही हैं, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज़ कर रहा है s, तो ये लिमिट्स जो आ रही हैं s की हैं, s इज इक्वल टू 0 है और s इज इक्वल टू आपके पास 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 है, यानी लोअर लिमिट s इज इक्वल टू 0 और अपर लिमिट s इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 हो गया। ठीक है, और अब हम इसको सोल्व करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 डी एस ओवर बटे के नीचे जो स्क्वायर रूट में आपने इनके स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर को हम ले सकते हैं 2s का स्क्वायर। अब हमने इसको कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u इज इक्वल टू 2s हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल जो स्क्वायर में है वो 2s है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। जब u को डिफरेंशिएट s करेंगे ये बन जाएगा डी यू इज इक्वल 2s का हमारे पास आ जाएगा 2ds। ठीक है, अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है एट जो लोअर लिमिट है s इज इक्वल टू 0, तो आप जब s की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो u का आंसर क्या आएगा, u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वही हमने ले दिया u इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद है एट s इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर रूट बाय 4 अपर लिमिट, ये अपर लिमिट s इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें यहाँ पर आप 3 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 रखें तो आपके पास u का आंसर आ जाएगा, यहाँ से u का आंसर आ जाएगा 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद आपने कोई नंबर 1 की तरफ चले जाना है, तो आपने कोई नंबर 1 में जब आप पुटिंग कर देंगे ये आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल u इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट u इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर रूट, और इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 ओवर 2 du और बटे के नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो 1 ओवर 2 बटे के ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, इसको आपने डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर ले आना है, तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट du ओवर 3 स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आना है। उसके बाद अगर आप ज़रा गौर करें, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन बन रही है ये आपके पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के लिहाज से इंटीग्रेशन बन रही है, जिसे हम साइन इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स, यहाँ पर वेरिएबल u है और बटे में कांस्टेंट a की जगह 3 है और बटे के नीचे 3 आ गया। ठीक है, साइन इन्वर्स u ओवर 3 आ गया। इसकी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 0, ये 0 ली थी, अपर लिमिट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट और ये हमने अपर लिमिट ली थी। अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है 1 ओवर 2, ये एज इट इज़ साइन इनवर्स u की जगह आपने 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट रखना है, तो ये जब आप u की जगह 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट रखेंगे और 3 के साथ कटिंग करने के बाद ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट माइनस जब आप u की जगह लोअर लिमिट 0 रखेंगे ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स ये 0 आ गया। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, साइन इनवर्स 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी π/4 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू आ जाएगी 0 और π/4 माइनस 0, ये आपके पास π/4 आ गया। π/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा π/8, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 66, इवेल्युएट इंटीग्रेशन है सीकेंड स्क्वायर y ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर y का स्क्वायर रूट है इंटू dy। तो यहाँ पर आप इसे जो स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई ओवर यानी कि स्क्वायर रूट लिखा हमने। ठीक है, और स्क्वायर रूट में ये जो 1 आ रहा है ना, ये वाला 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस
ये जो tan स्क्वायर y है इसको भी हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan y का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करने लगे यहाँ पे। लेट u इज इक्वल tan y, जो आपके पास ये स्क्वायर में होगा उसको हमने लेट कर लेना है, और ये जो हम स्क्वायर के अंदर लेट करने लगे हैं इसको हमने u का नेम असाइन करना है। तो u इज इक्वल टू tan y आ गया। ठीक है, u इज इक्वल टू tan y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई, यानी tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई बन गया। उसके बाद कोई नंबर 1 की तरफ चले जाना है। देयरफॉर कोई नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन du ओवर, ये हमने वैल्यूज पुट की है, यानी कि सीकेंड स्क्वायर y डी वाई की जगह हमने लिख दिया du, और बटे में 1 का स्क्वायर माइनस tan y की जगह लिख दिया हमने u का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर आप ये गौर करें तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन इनवर्स u बाय 1, तो साइन इनवर्स u बाय 1 u आ जाएगा, साइन इनवर्स u प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। अब आपने u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है, u की वैल्यू किसके इक्वल है, tan y के, तो साइन इनवर्स इंटू tan y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67, इवेल्युएट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन dx ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए आपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर जो -3 है इसको कुछ इस अंदाज में लिखें कि आपके पास जो कांस्टेंट का भी स्क्वायर बन जाए और ताकि आपके पास ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। अभी ये जो ये वैल्यू लिखी हुई है -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आपने इसका भी कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इसकी ऐसी शेप बनानी है, क्रिएट करनी है कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम ना -3 जो कांस्टेंट है इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि ये जो -3 है ये भी सेटिस्फाइड रहे, और ये जो आपके पास -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ये कंप्लीट रकम जो है, ये जो कंप्लीट रकम, ये कंप्लीट टर्म जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, और कांस्टेंट का स्क्वायर भी आपके पास बन जाए। ये आपने काम करना है स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपने -3 को ऐसे लिखा 1 -4, देखें +1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर क्या आता है, -3। ये बात सेटिस्फाइड है, एग्जैक्टली सेटिस्फाइड है। और इस 1 को अगले स्टेप में हम करेंगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ से -x स्क्वायर से -4 तक, यानी कि -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसको हम इसमें से हम नेगेटिव को पहले कॉमन लेंगे। जब नेगेटिव कॉमन ले लिया तो फिर नेगेटिव के इनसाइड ब्रैकेट में आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये लिख दिया हमने इंटीग्रेशन dx ओवर -3 को लिख दिया 1 -4, और इसके इनसाइड लिख दिया -x के प्लस 4 है जो गिवन है। अब आपने यहाँ से एक काम करना है, ये जो देखें स्क्वायर रूट जो पोर्शन है इसमें 1 आपने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ से ये जो सर्कल आउट करके बता रहा हूँ इसमें से आपने नेगेटिव कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अलामतें चेंज कर दी हमने। उसके बाद आप देखें ज़रा, यहाँ पर इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, इट्स मीन x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया और 1 का स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। इसको हम स्क्वायर रूट ले दिया, इसको हमने कह दिया कोई नंबर 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। लेट u इज इक्वल, जो आपके पास ये जो वेरिएबल आ रहे हैं ना, इसको हम लेट कर लेते हैं x माइनस 2 को u के इक्वल, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। तो u को जब आप डिफ्रेंशिएट x क्लास से करेंगे तो ये आएगा du इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 dx, इट्स मीन dx। अब हमने कोई नंबर 1 में चले जाना है, इंटीग्रेशन du ओवर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर x माइनस 2 था तो x माइनस 2 की जगह u आ गया, u का स्क्वायर हो गया। अब आप ज़रा गौर करेंगे, आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो ये आपके पास साइन इनवर्स u का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स u प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और अब आपने u की वैल्यू रिटर्न कर देनी है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68, इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही स्क्वायर कंप्लीट करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम बनाएंगे, तो इसके लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन dx ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आपने +1 ऐड भी कर लेना है और -1 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ये मैंने नेगेटिव ना
यानी कॉमन लिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर ही, तो आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो, इट्स नो इशू। तो ये मैंने स्टेप खुद बनाया हुआ है, 1 माइनस ब्रैकेट, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट में प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस 2x है इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 2x, बिकॉज ये नेगेटिव हमने कॉमन लिया हुआ है। और ये जो ब्रैकेट में प्लस 1 है ये एक्चुअली माइनस 1 है, अगर आप इस नेगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें प्लस 1 और ये माइनस 1 तो कैंसिल हो जाता है, और ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो इस तरह की मैंने स्टेटमेंट बनाई हुई है, अब यहाँ पर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपने इस 1 को लिखना है 1 का स्क्वायर, ये देखें 1 का स्क्वायर माइनस, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ये भी आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है, कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब आपने लेट करना है, जो आपके पास ये स्क्वायर में वेरिएबल आ रहा है x माइनस 1, इसको लेट कर लिया, ये u के इक्वल है, तो u इज इक्वल टू x माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन वेरिएबल है x। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट x के जरिए करेंगे, ये आएगा du इज इक्वल टू dx, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन du ओवर 1 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये x माइनस 1 की जगह हमने लिखा है, ये देख सकते हैं x माइनस 1 की जगह ये u आ गया। उसके बाद ये अगर आप गौर करें तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बन रही है साइन इनवर्स u की, तो साइन इनवर्स u आपके पास हो गया प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c के लिए, यानी ये जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास इक्वल है साइन इनवर्स u के। तो अब आपने यहाँ पर u की वैल्यू रिटर्न कर देनी है, सो फाइनली साइन इनवर्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक हो गया। तो ये आपके पास यानी u की वैल्यू रिटर्न करने के बाद ये इस तरह फाइनल शेप बन जाती है, क्योंकि आपके पास जो गिवन वेरिएबल है वो x में है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने उसकी वैल्यू अगेन रिटर्न करनी होती है, ताकि जो क्वेश्चन आपके पास जिस सेंस में है, जिस वेरिएबल में है, तो आपका आंसर भी उसी सेंस में होना चाहिए, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं आगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 70, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल 1/2 से 1, लोअर लिमिट 1/2 है, अपर लिमिट 1 है। इसमें जो 1/2 है ये यहाँ पर वेरिएबल t यूज़ कर रहे हैं, तो ये लिमिट्स t की हैं, तो t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट में, तो 6dt ओवर 3 प्लस 4t माइनस 4t का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट है। अब आपने अगेन ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन आ रहा है बट्टे के नीचे, इसको आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट 3 है इसको आपने इस अंदाज में रीअरेंज करना है कंप्लीट रकम को, कि आपका कांस्टेंट वाला भी स्क्वायर बन जाए और कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल वाली टर्म होगी वो भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल 1/2 से 1 6dt ओवर ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं +4 माइनस 1, ये देखें ना -1, ये जो नेगेटिव हमने कॉमन लिया हुआ है, बिल्कुल जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस हमारे पास 68 है, ऐसे ही हमने इसको परफॉर्म करना है। तो 4 माइनस इंटू ये +4t इसके लिखा है, तो यहाँ पर देखेंगे -4t इसकी था, चेंज हो रही है, ये -4t है, यहाँ पर देखें आप +4t है, और यहाँ पे ये जो +1 है ये एक्चुअली नेगेटिव है, तो -1, तो 4 माइनस 1 देखें +3, बात फुलफिल्ड है, -40 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस +40 ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने ये इसलिए ऐसा काम किया ताकि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर बन जाए, और ये जो आपके पास 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 जो है ये आपका ये भी स्क्वायर बन जाए, यानी 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट टाइम में मैंने ऐसे ही किया है, डेफिनेट इंटीग्रल 1/2 से 1 6dt ओवर 2, ये जो 4 है इसको ले दिया 2 का स्क्वायर माइनस, और इसको हमने ले दिया है 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ऑनवर्ड हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो आपके पास स्क्वायर में वेरिएबल वाली टर्म आ रही है इसको हमने लेट कर दिया u के इक्वल, सो लेट u इज इक्वल टू t माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट t के जरिए करेंगे ये आएगा du इज इक्वल टू 2dt। अब आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी है एट t इज इक्वल टू 1/2। जब आप यहाँ पर t की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 0, इट्स मीन u की वैल्यू 0 आ गई, ये आप देख सकते हैं u इज इक्वल टू 0। जब आप t की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1, जब आप यहाँ पर t की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, सो u की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 1, देख सकते हैं u इज इक्वल टू 1 बन गया।
देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 6 इंटू ये आपके पास डी टी की वैल्यू है 1/2 इंटू डी यू ओवर 2 का स्क्वायर माइनस और ये आपके पास 2t माइनस 1 की वैल्यू है, ये देख सकते हैं ये 2t माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल है u। तो ये देखें ये हमने 2t माइनस 1 की वैल्यू ले दी u और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर साथ में आगे स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने ये 2 को 6 पे कैंसिल करना है, 3 आएगा और 3 को डेफिनेट इंटीग्रल से आपने बाहर ले आना है। तो ये देखें हमने बाहर ले दिया है इंटीग्रेशन से और डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 du बाय 2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लिख दिया है। अब आप ज़रा गौर करेंगे आपके पास जो इंटीग्रेशन है ये साइन इनवर्स u ओवर 2 की बन रही है। तो हमने ये लिख दिया 3 लिमिट्स साइन इनवर्स u बाय 2, ठीक है u बाय 2 और इसकी लिमिट्स आ रही हैं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब आपने u की जगह अपर लिमिट 1 पुट करनी है तो ये बन जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स ये u की वैल्यू 1 पुट कर दी 1/2 माइनस अब आपने लोअर लिमिट 0 पुट करनी है u की जगह तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 0। अब आपको आइडिया है कि जो साइन इनवर्स 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं π/6। तो ये जो साइन इनवर्स 0 है ये होता है 0, तो 3 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई π/6 माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो π/6 को आपने जब 3 से कैंसिल करना है तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा π/2, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह गाइडलाइन दी जाएगी, अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को समझाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।